हमारे तजियाकारों में इख्तलाफ राय पाया जाता है इस मामले के ऊपर कि क्या सिर्फ इमरान खान जो शरीक नहीं हुए हैं आज की एपेक्स कमेटी में, या फिर इशारे मिल रहे हैं उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे भी ना जाने के, तो सिर्फ वो कसूरवार हैं, उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, या फिर हुकूमत ने भी सही माहौल नहीं बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाने के लिए। मुनीब फारूक साहब, आप कुछ पॉइंट बोलना चाहते थे, मज़हर अब्बास साहब ने अभी काउंटर किया। जी, मेरा सर गुजारिश ये है कि मज़हर अब्बास साहब मेरे बड़े भाई हैं और उस्ताद भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर तारीख देखी जाए तो मज़हर साहब बखूबी जानते हैं कि 124A का पर्चा कौन करवाता है और वो कैसे होता है। अब मसला ये है कि इस पूरे मामले में हुकूमत रेलेवेंट है। 124A का पर्चा जो होता है, जो उसकी प्री कंडीशन है, यानी उसकी बाबत देखिए ना जो लिखी जाती है कि रात को सर जाते हुए किसी को ये ख्याल आया कि ये फलाने ने गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है फलाना आदमी, और उसने ये किया और उसने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई। गद्दारी के पर्चे हम सब ने देखे, मैंने देखे हैं, बहुत से और लोगों ने देखे हैं। तो देखिए, गुजारिश ये है कि इस बात को रियलिटी को समझना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक पंगा लिया, वो पंगा बैकफायर किया, अब भुगते बैठ गए। जो साजिश की थी वो सबको पता है। आज क्यों कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमें मुंह नहीं लगाती? वो इसलिए नहीं लगाती कि आपने गंद डाला है। आप अगर अच्छी बिहेवियर रखते तो आपकी बचत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पंजाबी में कहते हैं अब जट जाने और बिजू जाने, तो अब जट और बिजू की लड़ाई है। हुकूमत रेलेवेंट है। शहबाज शरीफ साहब फ्रंट रोल भी करें इमरान खान साहब के घर के बाहर, तब भी इमरान खान साहब नहीं आएंगे और ना ही उन्हें राजी कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा मज़हर साहब मुख्तसर रखिएगा, मैं भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ क्योंकि उनका भी जो आप मौक़िफ़ ले रहे हैं कम बेश वही है। जी मज़हर साहब। नहीं, मुनीब ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, और मुनीब ने ये मसला भी हल कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। क्योंकि मुनीब तो ये कह रहे हैं कि 124A का ताल्लुक गवर्नमेंट से है ही नहीं और गवर्नमेंट इररेलेवेंट है। मैं तो कहीं इस गलतफहमी में था कि शायद गवर्नमेंट मौजूद है इस मुल्क में और प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो अब तो मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि इसके बाद तो जाहिर है गवर्नमेंट फिर कैसे वो विड्रॉ करती या रोकती सेक्शन 124A के खिलाफ मुकदमात कायम करने में, SIA को कैसे रोकती गवर्नमेंट कि वो किस तरीके से। तो बट ठीक है, ये बात ठीक है कि फिर यही इसी तरह चलेगी। तो जाहिर है अब इसमें मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि तहरीक इंसाफ जाना चाहिए थी एपेक्स कमेटी में जाके। आप अपनी बात हुकूमत को भी हम इतनी आसानी से फ्री पास दे सकते हैं? बिकॉज आज देखिए, जैसे शेख रशीद साहब के ऊपर, एक कराची में, एक मरी में, एक वर्दी फाड़ने के ऊपर, एक बिलावल भुट्टो से मुतल्लिक कोई नाजेबा बयान, पता नहीं कौन सा वाला बयान है, वो देने के ऊपर बस ऐसा कुछ तासुर मिल रहा है जैसे ख्वार करने के लिए बस ये सारा का सारा कुछ हो रहा है। तो मुनीब, आप क्विकली अगर छोटा सा इसके ऊपर कमेंट कर सकें, डू यू थिंक ठीक है हम जिम्मेदारी तो वहाँ डाल देते ताकतवर हलकों के ऊपर, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी क्या हम हुकूमत को इतना क्लीन पास दे सकते हैं, फ्री पास दे सकते हैं? मुनीब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मुनीब के पास वापस जाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप जल्दी से कहिएगा सर, ये जिस तरह से अभी बात हो रही थी और नियाजी साहब और मुनीब ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश किया है, गो कि मज़हर साहब ने फुल उसका दिफा किया है, बट आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं नियाजी साहब। बसद अदब माजरत के साथ वन वे स्टोरी सुना रहे हैं नियाजी भाई और मुनीब भाई। ये क्या बात हो गई कि एक अब बनते हैं आप जमहूरियत पसंद और कहते हैं आप जट जाने और बिज्जू जाने, इसका क्या मतलब है? ये क्या बात हो गई कि हुकूमत इसमें है ही कोई नहीं और एक पॉलिटिकल पार्टी, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे बगावत के मुकदमे रेडियो की तरह हो रहे हैं। 10-10 पर्चे साफ़ियों पे हो रहे हैं, 12-12 पर्चे सियासतदानों पे हो रहे हैं, एक बयान पे फवाद चौधरी पे कभी काला कपड़ा तो कभी चिट्टा कपड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये घर क्यों नहीं चले जाते ये? फिर ये क्या बात होगी कि मुकदमों का दिफा, इमरान खान ने जो पंगा लिया था भुगता, मतलब क्या है इसका? ये इमरान खान नहीं भुगत रहा, ये पाकिस्तान भुगत रहा है, ये 24 करोड़ भुगत रहे हैं और इसी भुगताई में हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और इन इंतकामी कार्रवाइयों का मैंने कहा है कि इसके बावजूद ये सारा झूठ है, फ्रॉड है जो इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है। आपको लगता है फिर भी इमरान खान को जाना चाहिए? झूठ। न्यायी साहब मुख्तसर रखिएगा। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। दो जुमले सिर्फ, भट्टी साहब टाइम बड़ा कम है। भट्टी साहब मेरे पास रही सिर्फ 1 मिनट के है। भट्टी साहब प्लीज। अच्छा, मैं सिर्फ 2 जुमले बोल के आखिर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को एपेक्स में भी बैठना चाहिए, ऑल पार्टीज में भी आना चाहिए, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है उसमें ये हुकूमत बराबर की शरीक है। मुनीब से जरा भट्टी साहब ने जो बात की है उसका जवाब लेने दें, उसके बाद अगले इशू पे हमने जाना है। ज़िमनी इंतखाबात बड़ा अहम इशू है। मुनीब, अगर आप
क्विकली ये कह दें, जब आप ये कहते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो सारी की सारी देयर बिहाइंड एवरीथिंग, तो क्या इन ऑल ऑनेस्टी ये कहना दुरुस्त होगा? क्या बिल्कुल ही हुकूमत को हम बरी ज़िम्मा कर सकते हैं इस चीज़ से? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने साजिश की, जिन जिन के साथ मिलके की वो किरदार भी सबको पता है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में फौज को साथ में ला के जनरल फैज साहब की खिदमात लेके अपने सियासी मुखालिफिन की गत बनवाई। आज इमरान खान साहब ने जो बोया था वो काट रहे हैं। हुकूमत खुश है, वो एंजॉय कर रही है। कुछ मामलात के ऊपर वो तड़का भी लगाएंगे, किसी के मुंह पे कपड़ा डालेंगे, किसी के मुंह पे कुछ करेंगे, अपनी छोटी छोटी जो अना के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इमरान खान साहब का वो इस वक्त वो ये है, उनके दुख तो देखे ना कि फौज हमें मुंह नहीं लगा रही, हम इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, वो उधर मुंह करके बैठे हैं। तो बोले ना जी, फिर बताएं सारे, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं हुई, आदिल जरदारी के साथ ज्यादती नहीं हुई। नवाज शरीफ जो 2 तारीख अक्सरियत की हुकूमत चल रही थी, क्यों उसे घर भेज दिया? किसी अना को तस्कीफ पहुंचाने के लिए, किस तरह से मॉनिटरिंग जजों को बिठा के। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है, क्या कभी हम इन ये जो एक ब्लैक पोर्शन इन द हिस्ट्री है, क्या हम कभी इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे? क्या फिर ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? अलीना, मैं चाहता हूँ हम इससे आगे बढ़े, लेकिन अगर वो मैंने फैसला नहीं करना। कोर्स करेक्शन की बात मैं चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब मैं ये कहता हूँ तो जिनके ऊपर गुजरी हुई है वो ये कहते हैं कि भाई ये अच्छा इंसाफ है कि कोर्स करेक्शन आप यहाँ से शुरू कर देंगे। हमारे साथ जो हुआ और जिसने किया और जो उसका बेनिफिशियरी है वो क्यों ना भुगते? ये बताएं, ज़िमनी इलेक्शंस जो होने कौमी असम्बली की नशस्तों पे इमरान खान ने मुमकिना तौर पर फैसला किया है कि वो इन 33 सीटों से नहीं लड़ेंगे, जो हल्के के उम्मीदवार है वही लड़ेंगे। कैसे इमरान खान एकदम से दस्तबरदार हो गए? क्या देख रहे हैं आप इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के पीछे? अलीना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये बाइकआउट इमरान खान 2008 में भी कर चुके थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता क्यों किया है। ये मैं आपको थोड़ा सा वाक़या बताऊं। 2007 के अंदर डॉक्टर शरफगन एमएनए थे, जो पीटीआई के एक एमएनए आजकल के अमजद अली खान के वालिद थे। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक मिलता जुलता केस किया था, और केस यही था कि जी इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और इनकी अमानत और सदाकत जो है उस पर कांटा लगाया जाए। तो जब वो केस चला तो हामिद खान साहब वकील थे, तो हामिद खान साहब ने वहाँ मेंटेनेबिलिटी डिस्कस की। तो मैं हामिद खान साहब के पास गया, मैंने कहा जी आप इसको मेरिट पे लड़े ताकि इससे हमारा जान छूट जाए इमरान खान साहब की, हमेशा से हम आगे सियासत करें। मैं उन दिनों दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ था। हामिद खान साहब ने कहा जी कि ऊपर चीफ जस्टिस डोगर बैठा है, मुशर्रफ ने लाया हुआ, उसको सरकार चौधरी को हटा चुके थे। इमरान खान साहब एमएनएशिप की सीट से इस्तीफा भी दे चुके थे, और दूसरी मेंटेनेबिलिटी ये थी कि डॉक्टर शरफगन जो था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पेपर उन्होंने ये था उस वक्त नहीं उठाया था। चुनाचे हामिद खान साहब केस जीत गया, और वो केस जो इमरान खान साहब का ना चल सका। चुनाचे अब वो केस दोबारा आ गया। अब मत भूलें कि सुलेमान राजा साहब ने जो परसों स्टैंड किया, उन्होंने कहा कि वो एमएनए नहीं है। आज इमरान खान साहब राजनपुर की सीट जो पहले आई है, जैसे 3-4 दिन में स्कूटनी उन्हें पेपर्स की, जहाँ इमरान खान ने पेपर जमा कराए होते वापस ना लेते, तो वहाँ सवाल उठता, क्योंकि अब तो वो प्ली ये ले चुके हैं कि आज की तारीख वो एमएनए नहीं है, और जिन सीटों में इलेक्टेड है उसका हल्फ नहीं उठाया, तो इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। चुनाचे आप मत भूलें कि वही 2007 की हिस्ट्री रिपीट कर रही है। इमरान खान साहब से इससे नहीं, ये केस जब तक है इमरान खान साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी इलेक्शन में पेपर फाइल नहीं करेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है, और वो उन्होंने यकदम, क्योंकि 4-5 दिन पहले तक उन्होंने 124 सीट से इलेक्शन खुल के बोल दें, टीवीएन केस की बात कर रहे हैं आज वो उन्होंने वो आपको ये सारी ये भट्टी साहब को, मदर साहब को, मुनीफ साहब को सब कुछ समझ आ रही है कि जब फाइल करेंगे तो ऑब्जेक्शन लगता है। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया तो वहां पे जो सलमान अकरम राजा हाँ, वहाँ जहाँ पे वो जो मेंटेनेबिलिटी कर रही है वो वहां पे आ जाएगी। सर, टीरियन केस की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी केस की नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे आप अच्छा जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, मजर बात नहीं करना चाहता, तो मैं जनरलाइज बात की है, और मेरा ख्याल है आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब बिल्कुल भागेंगे इलेक्शन से। 2008 के अंदर मैंने इतनी कोशिश की थी, तो 23 में भी नहीं लड़ेंगे सर? एक मुझे बस जल्दी से बता दे, 23 में भी नहीं इलेक्शन लड़ेंगे वो? फिर जनरल इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे अगर ये सूरत हाल। मजर अब्बास साहब आप क्या तर्जिया कर रहे हैं? वजह क्या सर? ठीक है, नहीं सब आपके आगे। मजर साहब वो बात बताइए जो शायद इस तरीके से जो है कॉम्प्रिहेंसिवली
जो बैकग्राउंड इशू ना पड़े। मज़े साहब, लेकिन अभी जो उन्होंने कुछ अरसे पहले 9 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें तो किसी नशिस्त पर यह ऑब्जेक्शन नहीं आया था या ये क्वेश्चन नहीं रेस किया गया था, तो अब क्यों रेस किया जाएगा? पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो ये मेरा ख्याल है बेहतर फैसला है। ये ने पहले भी ये फैसला करना चाहिए था, इसलिए कि आपने जब अपनी सीटों से वापस जा रहे थे और रेजिग्नेशन वापस लेना चाह रहे थे और वहां जाना चाह रहे थे, तो उसका एक तरीका यही है कि आप लड़ें इलेक्शन, आपकी पार्टी के दीगर लोग लड़ें, जो है जिन्होंने रिजाइन किया है वही इलेक्शन लड़ें, वो इलेक्शन जीते तो उनके लिए जवाब हो जाएगा कौमी असेंबली में वापस जाने का, एक जवाब बन जाएगा। क्योंकि अभी जाहिर है अक्टूबर में अगर इलेक्शन होने तो पीटीआई ये चाहेगी कि वहां एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे वापसी का रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं। ठीक, हाँ, ठीक है जी। इरशाद भट्ट साहब, एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी एक चीज ऐड करूंगा। बिल्कुल मदर साहब, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2018 में हर सीट के ऊपर यही ऑब्जेक्शन लगाया था। उनकी पार्टी बनी थी जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और हर सीट पे इतराज लगाया था। अभी उस अलीना के प्रोग्राम में हमारे पास गुंजाइश नहीं है। फिर मैं आपको एक सीट का बताऊंगा कि उस ऑब्जेक्शन का क्या बना था और वो हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचे थे और कहां लोगों से वापस दिलाई गई थी। अब हालात मुवाफिक नहीं है,